प्रियंका गुप्ता, क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी का त्याग आपको नजर नहीं आ रहा? आप अपना यूपी का त्याग तो हर पल और कुछ भी इसको लेकर, कुछ भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी मसला उठता है तो वहां तो याद दिलाया जाता है। क्यों इग्नोरेंस इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि इग्नोरेंस वर्ड तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाने के लिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर आपका समर्थन बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो सीटों का है। हमारा जो लक्ष्य है वो 2027 और उसका परिणाम जो एकता का परिणाम था वो आपने देखा 2024 के चुनाव में जो रिजल्ट आया वो अपने आप में वाकई में भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों पर ले गया। ये एक बड़ा रिजल्ट था और मैं समझती हूँ कि 2022 का चुनाव का रिजल्ट भी आपके सामने है, तो इससे पता चल जाता है कि एकता में ही शक्ति है। और रही बात महाराष्ट्र की, हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में कोई अकेला दल नहीं है कांग्रेस पार्टी। वहां पे उद्धव जी की शिवसेना है, उसके साथ में जो एनसीपी है शरद पवार जी की, अन्य भी दल है, कांग्रेस है, सपा पार्टी है। हम समझते हैं कि सपा पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है, वो अपनी बात रख रहे हैं, विचार विमर्श चल रहा है और मुझे लगता है कि अब 30 घंटे का ही समय बाकी है और न्यूज 24 के माध्यम से देश की जनता को ये पता चल जाएगा कि सीट शेयरिंग पर हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार ये जो गठबंधन है एक साथ मिलकर लड़ेगा और मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नाक को चने तो चबवा इस देगा। बार भी क्या कांग्रेस एक बड़ी वजह बन रही है कि महाराष्ट्र में ये सीट शेयरिंग हो ही नहीं पा रहा? एमवीए में चाहे उद्धव ठाकरे गुट से लेकर हो, अब तो समाजवादी पार्टी भी यहां बगावत में खड़ी हो गई है कि भैया 5 नहीं दोगे तो 25 पे उतार देंगे। देखिए, आप इसको बगावत कहती हैं कि मैं इसको विचार विमर्श कहती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये सभी पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? उनके उनको तो सत्ता में रहते हुए सिर्फ टोल चल रहा, हम तो विपक्ष में खड़े हुए हैं। और विपक्ष में रहकर अगर विचार विमर्श करके और सभी दलों का सम्मान रखते हुए अगर किसी हम नतीजे में पहुंचते हैं तो ये जनता भी चाहती है और ये सभी दल भी चाहते हैं। हाँ ठीक है, अगर विचार विमर्श में किसी की कोई कड़वाहट है तो वो हो भी सकती है, क्योंकि समर्थन समर्थन होता है। पर सत्ता में किसी तरह का कोई पार्टी का विलय नहीं हो गया है। सभी की अपनी पार्टी है, सभी के कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारधारा है, उनका सम्मान भी करना होगा, सभी की पार्टियों को करना होगा। पर मैं समझती हूँ कि जो लड़ाई है वो बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हम साथ में खड़े हैं उनके। और ये लड़ाई भी छोटी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के साथ में और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये तंत्र के साथ में भी लड़ाई है। क्योंकि 2022 में खुद समाजवादी पार्टी के रिजल्ट को आप उठाकर देख लीजिए, और चाहे वो एसपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए लेकिन हैं, मैं उनसे विचार भी मिलते कहूँ। दिख कर रहे हैं ना। विदर्भ की सीटें आप उद्धव ठाकरे गुट को देते हैं तो राहुल गांधी नाराज हो जाते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आप भी एबी फॉर्म बांट रहे हैं अपने उम्मीदवारों को और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी बांटे जा रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप 10 सीटों की जिनकी बात कर रही हैं उन पर भी जल्दी फैसला आपके सामने आ जाएगा और हमें लगता है कि जल्दी गठबंधन की सारी जितनी भी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएगी और हम एकजुट होकर एक साथ लड़ेंगे और इस बार सरकार बनाने के पूरे चांसेस हमारे हैं। और जनता भी इस बार पूरी तरीके विश्वास कर रखती है हम पर। जिस तरह से महायुति सरकार जो एक छीनी हुई सरकार है, जो जनता की जो जनमत था उसको पूरी तरीके से दरकिनार करके इन्होंने जबरदस्ती जबरन सरकार चला रहे हैं। और यही नहीं, भ्रष्टाचार की जो जो पराकाष्ठा थी वो सारी कुछ देखने को मिली। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धुला गया ये भी दिखा। किस तरह से छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किस तरह से वहां पर जो आम जनता है, जो किसान है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। किस तरह से वहां की जो जनता है उसका हक, उसकी जो कंपनियां वहां आ रही थी वो किस तरह से गुजरात उसको शिफ्ट किया गया, ये सब देख रहे हैं। किस तरह से नशे का कारोबार लगातार देश में बढ़ता चला जा रहा है, सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, किसी तरीके का कोई विकास देखने को नहीं मिलता। आप देखिए बांद्रा स्टेशन पर जिस तरह की भगदड़ हुई उसके बाद मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो झूठे वादे करती रही लगातार कि 7,000 ट्रेनें चला रहे, 2 लाख एक्स्ट्रा लोग जा रहे हैं। आप 20-22 हजार लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और ये कहीं और नहीं जा रही थी। ये ट्रेन आप देखिए कि बांद्रा स्टेशन से गोरखपुर आ रही थी। हमें दुख है कि उन लोगों ने किस तरह से उसको मैनेज किया। सरकार पूरी तरह के हाथ पर हाथ ठीक करे है, बैठी है, सिर्फ बयानबाजी से काम चला रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं कि सिर्फ टव्वल वहां पर भी है, लेकिन ज्यादा नजर यहां पर आता ना, ये बड़ी बात है प्रियंका। ठीक है, विपक्ष है तो विपक्ष को टारगेट करना आसान होता है पूजा जी, पर विपक्ष पूरी तरीके से इस बार मन बना चुका है कि सत्ता से बेदखल करके ही दम। लगातार मुस्कुरा रही हैं आपकी बातों पर श्वेता शालिनी।